तुम 2 कौड़ी की औरत दिन प्रतिदिन भैंस होती जा रही हो। कितनी बार कहा है कि मेरे साथ चलो तो ढंग से बन संवर कर चला करो। शक्ल देखी है कभी अपनी? तुमसे तो सभी अच्छी लगती हैं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मेरी शादी तुमसे हुई। सब कुछ देखा दुनिया में, पर तुमसे बेशरम औरत नहीं देखी। आशा का मन कर रहा था कि बस किसी तरह धरती फट जाए और वह इसमें समा जाए। वह अपने पति के साथ डॉक्टर के यहाँ आई थी, उनके ही चेकअप के लिए, और उसकी चुन्नी उसके सिर पर से जरा हट गई थी और आकाश की सनातनी दुनिया हिल गई थी। उसके इस व्यवहार से डॉक्टर के यहाँ आए हुए सभी पेशेंट आशा को हमदर्दी भरी नज़रों से देख रहे थे और आशा नज़र झुकाकर चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। आशा स्वयं काफ़ी लंबे समय से चल रही बीमारी से ठीक होकर उठी थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं रही थी और ये पहली बार तो हो नहीं रहा था। उसकी शादी को 8 बरस हो गए थे और ये सिलसिला तभी से चलता आ रहा था। अब तो उसे इन सब की आदत सी हो गई थी। पर अश्रुओं की गंगा जमुना पर किसका जोर चला है? आज तक वही बस बहे जा रहे थे, अविरल, बिना किसी आवाज के, बिना किसी से कुछ कहे, और आशा के कपोलों को छू छू कर उससे बेहद अपनापन जता रहे थे। उसे याद आया जब कॉलेज में थी तब यही आकाश था जो उसे बादाम वाली खीर बुलाया करता था। उसकी खूबसूरती से प्रभावित होकर ही उसने आशा के घर रिश्ता भी भेजा था। शादी के तुरंत बाद ही उनकी बिटिया हो गई, ऊपर से उनके रीति रिवाज जिसमें घूंघट भी शामिल था। यह आशा के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उसने यह सब केवल देखा था। उनके यहाँ घूंघट नहीं किया जाता था, पर फिर भी उसने सब किया और पूरे मन से। जीन्स और टी शर्ट पहनने वाली लड़की अब घूंघट में ढकी नजर आती, कभी सासू माँ के पैर दबाती दिखती तो कभी अपनी प्यारी सी गैया का दूध निकालते हुए दिखे। पूरा घर उसका कायल था सिवाय आकाश के। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे आसमान से उठाकर धरती पर ऐसा पटका कि उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। आकाश की बहन का लड़का गर्मी की छुट्टियों में उसके घर रहने आया और रात दिन कभी अपने मामा के और कभी अपनी मामी के मोबाइल पर लगा रहता। दुनिया भर के ऐप्स उसने डाउनलोड कर दिए। उसने उन दोनों के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर लगा दिया। एक दिन रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। उसने सोचा चलो आकाश के फ़ोन में कुछ गाने सुन लूं। तभी उसकी नज़र उस ऐप पर पड़ी। एक अनसेव्ड नंबर पर आकाश ने 2 घंटे बात की थी। जहाँ तक उसे पता था वह किसी के भी इतना करीब नहीं था कि इतनी देर तक बात करे। उसने अचानक वह रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। वह रिकॉर्डिंग सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इतनी निजी और अश्लील बातें आकाश उस महिला से कर रहा था और वह अभद्र महिला भी आकाश से मेरी जान कहकर हंस रही थी। शादी के बाद आज तक भी उसने कभी आकाश को इन प्यार भरे शब्दों से संबोधित नहीं किया था। यह सब सुनकर आशा को समझ आने लगा कि काफ़ी दिनों से आकाश और उसके रिश्ते में लगने वाली एक जेठानी का मेलजोल कुछ अधिक बढ़ गया है। वह भी कभी किसी बहाने और कभी किसी बहाने से उसके घर काफ़ी आने जाने लगी थी और इन सबको आशा के लिए अपना स्नेह बताती थी। उसको अपनी छोटी बहन बताने लगी थी। आशा को आवाज़ पहचानने में अधिक देर नहीं लगी। पूरी रात बीत गई पर नींद का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। अभी 3 ही बजे थे पर आशा उठी व अपने काम धाम में लग गई। आकाश को उसके बदले हुए हाव भाव पहचानने में देर नहीं लगी। उसने बहुत पूछा कि क्या बात है, पर आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। आज डॉक्टर के क्लिनिक में जो कुछ हुआ उससे अब आकाश अपनी बची कुची इज्जत भी उसकी नज़र में खो चुका था। अब आशा अक्सर उनकी रिकॉर्डिंग सुनती, चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देती। कारण धानी, उसकी प्यारी सी गुड़िया जो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। आकाश का भी उसके साथ बहुत लगाव था। उनको अलग करने की हिम्मत आशा में नहीं थी। जब से आशा का विवाह हुआ था वह कभी एक दिन से अधिक अपने मायके नहीं रही थी, किंतु इस घटना ने उसका मन बिल्कुल तोड़ दिया और उसे याद आने लगे अपने मम्मी और पापा, जिनका मन गंगा की तरह निश्चल और पवित्र था। आशा ने कुछ दिन अपने मायके में रहने का विचार किया। आशा ने अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर आकाश के आने से पहले ही अपनी बिटिया को लेकर अपने मायके चली गई। शाम को जब आकाश घर आया
तो न उसे अपनी बिटिया दिखी और न ही आशा। तब उसकी माँ ने बताया कि आशा कुछ दिनों के लिए अपने पीहर चली गई है। कहते हैं जब किसी की आदत हो जाए और वह हमें ना मिले तो मन में बहुत पीड़ा उठती है। यही कुछ हाल आकाश का भी था। वहीं आशा सोच रही थी कि क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है, और भगवान तो बस जैसे उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार ही बैठे थे। आकाश उसके पीहर आया और अपनी बिटिया और आशा को लेकर अपने घर आ गया। इन दिनों शादियों का बहुत जोर चल रहा था। आशा के परिवार के सभी सदस्य एक शादी में सम्मिलित होने के लिए गए थे। घर पर केवल आशा ही थी, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी। आकाश ने भी जाने से मना कर दिया शादी में, यह कहकर कि उसे कुछ दफ्तर में ज़रूरी काम है। आकाश को यह मालूम नहीं था कि आशा भी शादी में सम्मिलित होने के लिए नहीं गई है। आशा डॉक्टर की क्लिनिक पर अपनी दवा लेने गई थी और धानी को भी अपने साथ ही ले गई थी। घर आते आते आशा को सांझ की यही कुछ 8 बज गए। धानी आशा की गोद में सो गई थी, इसलिए सबसे पहले आशा ने आकर धानी को पलंग पर सुलाया। तभी साथ वाले कमरे से उसे कुछ हंसने की आवाज़ आई। आशा दबे पैर उस कमरे की तरफ गई और जब उसने उस कमरे की लाइट ऑन की तो जो नज़ारा उसके सामने आया, भगवान किसी औरत को वह दिन ना दिखाए। कहते हैं ना इज्जत का व्यक्ति अपनी इज्जत में ही मर जाता है। वह नज़ारा देखकर जिसमें स्पष्ट रूप से उसने उस औरत को अपने पति के आलिंगन में देखा, शर्म से आशा की ही नज़रें झुक गईं। अब कहने और सुनने को क्या रह गया था। वह अपने कमरे में आई और धानी के पास बैठ गई। आकाश ने और उस औरत ने अपनी सफाई में पता नहीं क्या क्या आधे घंटे तक कहा। आशा को कुछ भी याद नहीं था। कौन क्या कह रहा है, सब कुछ उसके सिर के ऊपर से जा रहा था। उसे ध्यान था तो बस अपनी प्यारी सी बिटिया धानी का और अपने माता पिता का, जहाँ से वह 2 दिन पहले ही आई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस समय क्या किया जाए। यदि अपने पीहर जाऊं तो वहां जाकर उनसे क्या कहूंगी, और आकाश के इस घर में अब उसे सांस लेना भी भारी हो रहा था। एक घुटन, एक सीकन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो उसे अंदर ही अंदर मार डालेगा। उसे समझ में यह नहीं आ रहा था आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी जो आकाश जैसा आदमी उस 2 बच्चों की मां पर ही रीझ गया। शायद वह उस जैसी अश्लील नहीं थी, शायद उसे इतनी घटिया बातें करनी नहीं आती थी। सोच सोचकर उसका सर फटा जा रहा था। सुबह के 6 बज चुके थे। सभी शादी में से घर वापस आ गए थे। आशा सोई तो रात भर नहीं थी, पर जब उसकी तंद्रा टूटी तो उसने देखा कि आकाश वहीं बिस्तर पर धानी के पास सो रहा था और पापा जी कब से आवाज़ लगा रहे थे, बिटिया ओ बिटिया, बेटा मेरी चाय बनी है या नहीं? बहू आज दूध नहीं निकालोगी क्या? गैया कब से रंभा रही है। समझ नहीं आ रहा था कि इन सबको क्या जवाब दिया जाए। आकाश और उस महिला का वार्तालाप सुनते सुनते उसे लगभग 15 दिन हो गए थे। पर आकाश इस हद तक गिर सकता है, उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। यदि कोई और औरत होती आशा की जगह तो जाने क्या से क्या हो जाता। पर मजाल हो जो आशा के मुंह से एक शब्द भी निकला हो। आकाश ने आशा से बात करने की बहुत कोशिश की, पर आशा ने नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। फिर वह भोजन करके दफ्तर चला गया। दोपहर का समय था। आशा भगवत गीता पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए कथन पर पड़ी, जो व्यक्ति स्वयं अपनी इज्जत नहीं कर सकता, उसकी इज्जत कोई भी नहीं कर सकता। आशा ने भी सोचा कि अब बहुत हो गया दूसरों के लिए जीना, सबके लिए जीना। नहीं, अब उसे स्वयं के लिए जीना होगा, अपनी बिटिया के लिए जीना होगा। ऐसे व्यक्ति का क्या भरोसा जिसके ईमान धर्म का कुछ अता पता ही नहीं है। जो व्यक्ति एक अभद्र महिला पर अपने नियत खराब कर सकता है, उसका क्या भरोसा। उसने खुलकर अपनी सास और अपने ससुर से इस विषय पर बात की, उन्हें आकाश की हरकतों से अवगत कराया और अपनी बिटिया के भविष्य का हवाला देकर पूछा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने हमेशा ही उन्हें अपना माता पिता समझा था और वह भी उसे बहुत हद तक अपनी बिटिया ही मानते थे। उनकी मदद से आसानी से एक निर्णय लिया और अपना स्वयं का कोचिंग सेंटर खोल लिया। पढ़ने में होशियार थी ही, उसका कोचिंग सेंटर चल निकला। अब वह दिन भर व्यस्त रहती, दोपहर तक घर के काम और दोपहर से रात तक उसकी कोचिंग।
अब उसे आकाश से कोई वास्ता नहीं रखना था और ना ही वह रखना चाहती थी। आकाश को शायद अपनी गलती का आभास था, शायद वह पछता भी रहा था, पर आशा ने अब शायद सदा के लिए ही उससे मौन धारण कर लिया था। उसने आकाश के कमरे में सोना भी लगभग छोड़ दिया था। घर में जो मंदिर के लिए कमरा था उसी में आशा अपनी बिटिया को लेकर सोती थी। कोई आपत्ति भी नहीं उठाता था क्योंकि सब जानते थे, और उसके इस निर्णय से आकाश भी जान गया कि उसके माता पिता भी उसकी हरकतों से वाकिफ हैं। गलत संगति और औरतों की लत की वजह से धीरे धीरे सबके सामने आ गया। आकाश का काम धंधा भी कुछ बढ़िया नहीं चल रहा था। ऐसी औरतें क्या जाने घर बसाना और घर चलाना। उस औरत की मांगों को पूरा करने के लिए आकाश ने काफी कर्जा भी उठाया था। समय अपनी गति से चलता रहा। धानी अब लगभग 16 साल की हो चुकी थी। इतने सालों से वह भी देखती थी कि उसकी माँ उसके पिता से बात नहीं करती। क्यों नहीं करती सोचती थी। उसका बचपन सदा माता पिता के स्नेह से वंचित ही रहा, किंतु माता द्वारा दिए गए अतुल्य प्रेम और संस्कार उस बालिका में कूट कूट कर भरे हुए थे। दादा दादी की जान थी वह बच्ची। आकाश भी अब आशा को मना मनाकर शायद थक चुका था। अब वह भी उसे मनाने का कोई प्रयत्न नहीं करता था, क्योंकि मनाया तो उन्हें जाता है जो रूठे हों। आशा ने तो आकाश से अब मुंह मोड़ लिया था। धीरे धीरे बालिका 21 वर्ष की हो गई। उसने अपनी बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी। माँ की ही तरह बालिका भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। तभी उसके दादा ने उसके लिए एक वर पसंद किया जो डॉक्टर थे और धानी को भी डॉक्टरेट कराने की इच्छा रखते थे। सबकी सहमति से वह रिश्ता पक्का हो गया, क्योंकि वर और खानदान दोनों ही बहुत बढ़िया थे, जिसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे, और उन्हें भी धानी बहुत पसंद थी। जब विवाह की बात पक्की हो गई तब आकाश के पिता को पता चला कि विवाह करने लायक खर्चा तो आकाश उठा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी आय कम और वे अधिक था। आशा को कितने साल हो गए थे पढ़ाते पढ़ाते, खर्चा तो इतना था नहीं, तो उसने अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बिटिया के लिए ही जोड़ रखी थी। विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। धानी को वह सब कुछ दिया गया जो एक कन्या को दिया जाना चाहिए। जब धानी विदा हो गई तब आशा के ससुर जी और सास ने एक निर्णय लिया और उन्होंने आशा के साथ अलग रहने का फैसला किया। बड़ा ही भावुक पल था वह, जब उन्होंने कहा कि हमारी तो बहू भी तुम हो और बेटा भी तुम हो। हमें नहीं रहना है इस नालायक के साथ, जिसने एक हीरे की कदर नहीं की। वह हमारी क्या कदर करेगा, हमारे बुढ़ापे की क्या कदर करेगा। जो खुद नहीं संभल सकता वह हमें क्या संभालेगा। आशा ने उनकी वजह से ही इतने सारे इस घर में गुजारे थे, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उसके सास ससुर की कोई गलती नहीं थी। और आज वही सास ससुर थे जिन्होंने आशा के इस त्याग और बलिदान को सराहा और उसे अपनी पलकों पर बिठाया। वहीं दूसरी ओर आकाश अब स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, किंतु वह अब करना नहीं चाहता। पर माफी की गुंजाइश अब नहीं रही थी। अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ नहीं किया जा सकता है। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।